राधे राधे बच्चों, टुडे वी हैव टू लर्न ए न्यू पोयम नमस्ते बाय नीशू माथुर। ये पोयम जो है नीशू माथुर ने लिखा है और ये बहुत ही सुंदर पोयम है बच्चों, क्योंकि इस पोयम में हमारा कल्चर को बताया गया है ना। नमस्ते के वर्ड का मतलब आप समझते हैं, नमस्कार करना, ग्रीट करना। जब हम किसी से मिलते हैं तब उसे हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार करने की मुद्रा क्या होती है हमारी, कि हम दोनों हाथ को आपस में टच करते हैं, जोड़ते हैं और नमस्कार करते हैं। और यही सारी बातें हमें इस पोयम में फिर से सीखने मिलेगी। आइए हम पढ़ते हैं ये न्यू पोयम। नमस्ते। ए हार्ट दैट सैल्यूट एंड ग्रीट्स, हैंड कम टूगेदर, पाम टच एज इन प्रेयर। जब हम किसी को दिल से सैल्यूट करते हैं और उसे शुभकामना देते हैं, तब हमारे हाथ जो है आपस में जुड़ जाते हैं, जैसे कि हम ईश्वर की प्रार्थना कर रहे हो। एंड फिंगर्स मीट, हेड लोवर्ड एंड स्लाइड बो विथ रिस्पेक्ट ड्यू। और हमारे उंगलियां जो है आपस में मिल जाती हैं, हमारा सिर थोड़ा सा झुक जाता है और हम भी थोड़े से डाउन हो जाते हैं। स्लाइटली बो होने यानी थोड़ा मुड़ जाते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं, कमर हमारी थोड़ी झुक जाती है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट ए गेस्टर दैट रीड्स। और हम जब सम्मान के साथ किसी के आगे झुक जाते हैं, तब हमारे जो चेहरे में एक्सप्रेशन आता है, उस एक्सप्रेशन को हमारे सामने वाला भी समझ जाता है कि हम उसके सम्मान में थोड़ा सा झुककर उसे नमस्ते कह रहे हैं। द स्पिरिट इन दिस ऑनर इन स्पिरिट इन यू। और यही सम्मान वो भी हमारे लिए उसके भी आंखों से झलकता है और हम भी अपने दिल से उसके लिए सम्मान करते हैं। ए वेलकम टू द यंग एंड ओल्ड अलाइक, टू द गेस्ट एंड फ्रेंड, एनीवन हु माइट। और ये सम्मान हम सिर्फ अपने बड़ों को नहीं देते, बल्कि हमें अपने छोटों को भी ऐसा ही सम्मान देना चाहिए। हमारे गेस्ट यानी हमारे मेहमान को भी ऐसे ही सम्मान देना चाहिए, हमारे दोस्तों को भी ऐसे सम्मान करना चाहिए। और जो कोई हमसे मिलता है, हमें इसी अंदाज में उसे नमस्ते कहना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। A word when parting to, when it's time to leave and turn and bid adieu. A simple word yet has much to say. ये वो शब्द जो है नमस्ते, जब हम मिलते हैं तभी नहीं कहना चाहिए, बल्कि जब हम उनसे अलग हो रहे हैं, उनसे दूर हो रहे हैं, यानी कि विदाई के समय भी हमें नमस्ते ही कहना चाहिए। ये वर्ड बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसका अर्थ जो है बहुत गहरा है, क्योंकि हमारे दिल में सामने वाले के लिए, हमारे फ्रेंड के लिए, हमारे रिलेटिव्स के लिए सम्मान है, इसलिए हम उसे झुककर नमस्ते कह रहे हैं और उसे अच्छे भविष्य के लिए, सुंदर भविष्य के लिए शुभकामना भी दे रहे। ए वर्ड दैट विश यू वेल एंड होप्स यू विल हैव ए ब्यूटीफुल ब्लेस्ड डे। आप उसको आने वाले दिन के लिए, आने वाले समय के लिए ब्लेसिंग दे रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि वो भी आपके लिए सेम थिंग, सेम फीलिंग रखे। तो इस तरह हमारे कल्चर में नमस्ते वर्ड और नमस्ते का जो संस्कार है, ये हमारे पूर्वजों की दी हुई है। और बच्चों, इस कोरोना काल में पूरे विश्व ने नमस्ते की मुद्रा को स्वीकार किया है, तो हमें बहुत गर्व महसूस होना चाहिए कि हमारे बड़े बुजुर्ग ने इतना सुंदर संस्कृति का निर्माण किया था कि आज पूरा विश्व इसे तहे दिल से स्वीकार रहा है और सब हैंडशेक करना छोड़ दिए हैं और एक दूसरे से जब भी मिलते हैं तो वो नमस्ते करते हैं, नमस्ते की मुद्रा में एक दूसरे से ग्रीट करते हैं। इसीलिए मैं तो बहुत प्राउड फील करती हूँ इस नमस्ते की मुद्रा में, एक दूसरे को ब्लेसिंग देने में या वेलकम करने के लिए। आई होप आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगता होगा जब आपके घर में कोई गेस्ट, कोई बड़े बुजुर्ग, छोटे जो भी आते हैं, उन्हें आप नमस्ते कहते होंगे। और ये प्राउड वाली फीलिंग हमेशा अपने दिल में बरकरार रखना और इस कल्चर को आगे बढ़ाना। थैंक यू बच्चों।